करके लक्ष्मण रास्ते तो पूरी से सामने में बोलने में मेरे को बहुत डर लगता है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ। एक्चुअली देखा जाए तो मैं अभी तक सब सीख ही रहा हूँ बहुत, और अभी तक सीखना है, क्योंकि ये यात्रा जो है देख रहे हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो कर रहे हैं प्रभु जी के मार्गदर्शन में चल रहा है सब, और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखना है, कैसे कैसे यात्रा ले जाना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ये सब संभालना इतना आसान नहीं रहता है। तो आजकल आज जो भी हम लोग जो हनुमान जी के बारे में है, जो राम जी के बारे में, जय कृष्ण के बारे में है, ये सबका श्रेय किसको जाता है कि जो भी थोड़ा बहुत जानते हैं, चाहे आज धोती कुर्ता पहने हैं, चंदन लगाए हैं, हाँ, सबका श्रेय जाता है प्रभुपाद जी को। तो क्योंकि ये हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग हिंदू नहीं है, सनातनीय नहीं है, सब है, लेकिन क्या इतना हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि धाम जाएंगे, इस तरह का हमारा पहनावा होगा, इस तरह का वैष्णव का संग होगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा ये इस्कॉन संस्था बना कर दी है कि जिसमें हम लोग सब लोग आकर, हाँ, नहीं हमने सोचा था कि कहाँ बिहार, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ साके गांव, कहाँ जामने सब लोग है इधर। कोई रेलवे में, कोई टीचर है, कोई इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में है, और कहाँ ये पीपल का पेड़। तो सब लोग आके यहाँ बैठे हुए हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे कहाँ पे, हनुमान। तो हनुमान जी का जो जैसे नवदा भक्ति में जो उस कौन कौन सा है, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन, अमुक, और कितना है, और कौन कौन सा है, तो बताएंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। उस तरह से जो है दास्यम में है, कौन है, हनुमान जी। तो दास्य भाव में हनुमान जी का बहुत सुंदर उनका चरित्र है, और पूरे रामायण में एक अलग ही कांड है, एक सुंदर कांड, जिसमें हनुमान जी के बारे में बहुत विस्तृत से वर्णन है। तो पहली बार जब हनुमान जी रामायण में देखते कब मिलते हैं रामचंद्र जी से, जब यहीं से फिर आगे जब बढ़ते हैं, जब पंचवटी से सीता हरण होता है, फिर आगे चल के तो हनुमान जी का पहला मिलन होता है। जब पहला मिलन होता है, जिस समय सुग्रीव जी के अंडर में रहते हैं, कौन, हनुमान जी रहते हैं, और सुग्रीव जी बोलते हैं कि जाके देखिए कि कोई तो आ रहा है, क्योंकि सुग्रीव जी को बहुत डर था किनसे, बाली से, और वो एक पर्वत का आसन लिए हुए थे। कौन सा पर्वत है, याद है? हाँ, जहाँ पे एक ऋषि तपस्या करते थे, मातंग पर्वत, मातंग पर्वत। तो वो भयभीत होकर वहाँ पे रहते थे, और कोई भी अगर उसके आसपास इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति दिखा या कोई भी, तो उनको बहुत डर लगता है कहीं बाली ही तो नहीं है। इसलिए हम लोग को बिहार में एक डायलॉग भी है, बाली रे बाली। कुछ डर लगता है ना, कोई तो बाली रे बाली। तो उसको डर था बाली का बहुत। तो एक दिन ऐसे ही कुछ समय बाद एक दिन ये बहुत ही दिव्य पुरुष दो व्यक्ति आते हुए दिखे। पता चला उनको गुप्तचर के थ्रू कि यहाँ पे दो व्यक्ति आ रहे हैं इधर। तो तुरंत उनको डर लगा, लेकिन वो देख रहे थे कि इसके हाथ में क्या है, धनुष बाण है, तो है, शायद हो सकता है वही भेजा होगा, बाली भेजा होगा। तो हनुमान जी को भेजते हैं, जाकर आप पता कीजिए कि कौन है वो व्यक्ति। तो हनुमान जी वेश बदल के जाते हैं, साधु के वेश में, और बहुत ही विनम्रता से उनसे जानना चाहते हैं कि आप वास्तव में है कौन ऐसा। तो हनुमान जी का जो मुद्रा था, झुका हुआ मुद्रा था, मुख पे हाथ रखे ऐसे झुके हुए मुद्रे में
तो हनुमान जी जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह से वार्तालाप कर रहे थे, जिस तरह से रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है ऋग्वेद, सामवेद ऐसे वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है, और जिस तरह से बोलते हैं तो बोलते हैं कि इनके मुख से जो आवाज़ निकल रही है तो ये वेदों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया हुआ है। तो इस तरह से उनका बहुत गुणगान करते थे, और मन ही मन राम जी को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे शरण में आएगा तो कितना अच्छा होगा, मेरे साथ होना चाहिए ऐसा व्यक्ति। लेकिन जब रामचंद्र जी पता करते हैं कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी बहुत सुंदर से वो वर्णन बताते हैं कि मैं कौन हूँ। इतना वेदों का अध्ययन है, इस तरह से वार्तालाप से लग रहा है, लेकिन अभी क्यों बोल रहे क्या है, मैं सुग्रीव का अंदर में मैं सेवा करता हूँ, सुग्रीव का सेवक हूँ। तो ये जैसा सुनते हैं वैसे ही रामचंद्र जी आंख बंद कर लेते, एक तरह से उनको थोड़ा अलग लगता है, तो उनको भी समझ में आ जाता है तो ये शब्दों से, तो उनको भी थोड़ा रामचंद्र जी को भी समझ में आता है और हनुमान जी को भी समझ में आता है कि मैंने क्या गलती किया। और इस दोनों को लक्ष्मण जी समझ जाते हैं तब लक्ष्मण जी बीच में रोल करते हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को आगे करते कि आप इनसे पूछिए क्या है। तो लक्ष्मण जी अपना परिचय देते, परिचय के बारे में। तो लक्ष्मण जी अपना परिचय इस तरह से देते हैं कि ये जो है दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी है, और वो अपने आप को इस तरह से कहते हैं कि मैं ऐसे में तुच्छ सेवक हूँ, लेकिन इनकी महानता है कि ये हमको अपना भाई समझते हैं। जब इस तरह से वार्तालाप होती तो हनुमान जी को अभी पूरा सब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। तो लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि हम अवशेष है, उनके ही एक अंश है, शेष है, का नाम अवशेष। तो शिक्षा प्रभु एक जगह पे ऐसे बता रहे थे बहुत सुंदर कि जो प्रोपा जी बोलते कि गॉड की सेवा नहीं करोगे तो डॉग की सेवा करोगे, है ना। इसलिए जो 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 भगवान की सेवा नहीं कर रहे वो कुत्ते पाले हुए हैं, और कुत्ते का अवशेष धो रहे हैं क्योंकि उनको इसलिए हमें जब तक हम गुरु वैष्णव के चरणों में रह के नहीं सेवा करेंगे तब तक हम क्या धोते रहेंगे, फालतू चीज़ों का अवशेष हम धोते रहेंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में उनको रियलाइज होता है। उसके बाद से फिर हनुमान जी, इसलिए गुरु का एक आवश्यकता है हमारे जीवन में, बहुत ही आवश्यकता है। कितने लोग लगता है कि गुरु का नहीं चाहिए? हाँ, होना चाहिए कि नहीं गुरु? होना चाहिए। तो ये यहाँ से शुरुआत ही हनुमान जी के भी जीवन में देखते हैं कि एक लक्ष्मण जी का कितना रोल है। तो और इस तरह से उन्होंने सेवा भी की। आगे चल के जब सुग्रीव के पास जाते हैं तो रामचंद्र जी को आसन देते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी को आसन नहीं देते। तो हनुमान जी तुरंत देखिए, कृपा मिलता है तो कृपा मिलने के कारण व्यक्ति को ये बुद्धि आनी चाहिए कि गुरु की पहली सेवा होना चाहिए। भले वो कोई राम को डायरेक्ट देखने में लग रहा है कि सुग्रीव ने कितना अच्छा सेवा किया, क्या दिया, राम जी को आसन दिया, लेकिन जो साधु लोग, जो संत महात्मा लोग जो देखते हैं वो क्या ज़्यादा देखते हैं कि हनुमान जी ने झाड़ लाके किनको बैठाया, लक्ष्मण जी को बैठाया। हाँ? तो यही वैष्णव परंपरा है। हाँ, डायरेक्ट हम भगवान के पास, डायरेक्ट हम भगवान के करीब जा नहीं सकते, और जाएंगे भी तो खतरा ही होगा। हाँ? तो हमेशा जो ये जो सिस्टम है कि हमें गुरु के थ्रू ही आगे बढ़ना चाहिए, मार्गदर्शन में आगे निकलना चाहिए। तो इस तरह से लेकिन ये जो हनुमान जी का जो विश्वास है, अटूट विश्वास है भगवान के, अटूट श्रद्धा है। श्रद्धा भी दो तरह के होते हैं। हाँ,
इस तरह से सुग्रीव का वहाँ दोस्ती हो जाता है, दोनों लोग दोस्ती कर लेते हैं। क्या कि आप हमारा मदद करेंगे और मैं भी आपका मदद करूँगा, लेकिन दोनों का अपना दुख बताते हैं, मैत्री हो जाता है, अग्नि के आसपास हो जाता है। फिर भी क्या है, डाउट है। डाउट क्या है, ये मार पाएंगे क्या? क्योंकि काफ़ी बार, क्योंकि हमें इस संसार का अनुभव है, और इस संसार का अनुभव इतना है ना कि लगता क्या है, नहीं करूँगा तो कैसे होगा, हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा, भगवान थोड़ी आएंगे। ये बहुत बड़ा ये रहता है। श्रद्धा भी दो तरह की रहती है, एक होता है लौकिक श्रद्धा और दूसरा क्या रहता है, शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा में क्या समस्या है, जब तक ठीक चल रहा है तो हम मानते हैं भगवान है, और जब तक ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया तो भगवान नहीं है। जब तक हमारे मन के अनुसार सब चीज ठीक चल रहा है तो मतलब कृपा है भगवान का। लेकिन मन के अनुसार नहीं चल रहा है तो उससे भी बड़ी बड़ी कृपा है। क्योंकि कुछ चीजें हमें समझ में नहीं आती है, हमारे जीवन में अच्छा ही होते रहता है, लेकिन मन को अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ चीज़ भगवान भी हमारे जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे बुद्धि से, हमारे मन से परे रहता है। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा है जो हमारे मन से नहीं, मन से ऊपर भी। तो ये डाउट था, इस तरह का डाउट क्लियर करने के लिए बहुत सारा चीज़ किए उन्होंने, रामचंद्र जी का परीक्षा भी लिए, है ना। लेकिन हनुमान जी का कोई डाउट नहीं था ऐसा। क्यों? गुरु शिष्य परंपरा से, लक्ष्मण जी परंपरा से गए एकदम। हाँ, तो हाँ, तो हनुमान जी फिर आगे चल के देखते हैं कि कितने सारे डाउट, और रामचंद्र जी इतने धर्मपरायण हैं। तो रामचंद्र जी किसके लोभी है, धर्म के लोभी है। बाली का जब बाली को जब मारते हैं छुप के, तो बाली भी क्या करता है, बाली बोलता है, देखिए रामचंद्र जी कितने ये है, धर्मशील है। बाली बोलता है क्या, आपने मेरे को छुप के क्यों मारा, आपने मुझे क्यों मारा, आप जैसे राजा इतने महान है और आप ऐसा कर रहे हैं, और आपको क्या ये सुग्रीव के साथ रह के क्या, सुग्रीव के साथ रह के आपको मिलेगा क्या? आपको रावण से प्रॉब्लम है ना, हमको बोल दिए होते। नहीं, राम जहाँ पे धर्म है उधर राम है। जब भरद्वाज ऋषि उधर आश्रम से निकल रहे थे, उधर से पूछ रहे थे कि आप मेरे लिए रहने का स्थान बताइए, तो वो ऋषि तो जानते हैं कि रामचंद्र जी कौन है, तो बोले कि आपके लिए रहने का स्थान क्या, आप तो हर जगह विद्वान है, कन कन में है। लेकिन यार बोले अभी तत्व ज्ञान छोड़ो, साफ साफ बताओ किधर रहना। तो बताते हैं कि देखिए जहाँ भक्त लोग कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, कथा करते हैं, भक्तों का संग, ऐसे 13-14 स्थान, बहुत सारे स्थान होते हैं, ऐसी जगह पे आप रहिए। तो इस तरह से हाँ, तो फिर भगवान, हाँ, तो बाली को बोले कि देखो, बाली का डाउट था कि रामचंद्र जी ऐसे कैसे कर दिए ये, तो उनको फिर तर्क से समझाते हैं कि देखो, भरत ने हमें इधर जंगल का राजा बनाया है, इधर एक तरफ से जंगल में हमें इधर है, हम इधर देख रहे हैं। और दूसरा नंबर बात कि जो भाई का जो पत्नी होता है, वो बहन या माँ, बहन और क्या है, बेटी समान ऐसा होता है, और तुमने उसको भी अपना लिया, ऐसा कर लिया, तो बहुत बड़ा अधर्म किया है। अगर तुमको मैं अगर सजा नहीं देता तो तुमको बहुत दुर्गति हो जाता, तुम्हारा बहुत नर्क में अगर तुम्हें सरना पड़ता। तो बाली जी समझ जाते हैं। तो बाली जी का ये था कि ये आगे चल के कोई जाके ये रामचंद्र जी के ऊपर आक्षेप ना ले, इसलिए वहाँ इसलिए बोलते हैं कि प्रभुपाद जी क्यों वाल्मीकि रामायण बोलते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी जितने रामायण है उसमें भाव श्रेष्ठ है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तत्व श्रेष्ठ है। और गीता में भगवान क्या बोलते हैं,
और जो तत्व से जानेगा वही क्या है, क्या बोलते हैं, तत्वता। श्लोक है भगवद गीता का, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो में व्यक्ति तत्वता त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति। तो ये तत्वता है हमें, इसीलिए प्रोपा जी बोलते थे कि हमारा जो इस्कॉन है क्या है, ये यूनिवर्सिटी की जैसे है। यहाँ पे हमेशा क्या है, एजुकेशन होते रहता है, यहाँ एजुकेशन सेंटर है। आज देखिए बहुत सारे मंदिर है, लेकिन आप वहाँ पे कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि सत्संग इस तरह से चल रहा है, लोग गीता पढ़ रहे हैं, जपा टॉक हो रहा है, स्टडी पे ध्यान, ऐसा ऐसे उस स्टडी से दूर दूर तक नाता ही नहीं रहता है कि नहीं। घंटी भी नहीं रहती इस कॉल में, क्योंकि सबको दिमाग का घंटी बजाते हैं। हाँ, पहले था अपना मंदिर में घंटी, सबको परेशान करता, घंटी निकाल दिए और भगवत गीता की घंटी लगा दिया गया, भागवतम की घंटी लगा दिया गया, पर साप्ताहिक सत्संग का घंटी लगा दिया गया। और देखिए कितने लोग आ रहे हैं। नहीं तो लोग घंटी बजा के जाते थे, लेकिन ये गीता, जब गीता भगवत की अगर घंटी में बजेंगे तो रेगुलर नित्य नियम से आएंगे, जपा करेंगे, भागवत में अटेंड करेंगे, सत्संग में आएंगे, यात्रा में आएंगे, चित्रकूट धाम में भी आएंगे। नहीं तो और देखिए कितने मंदिर है ना, बहुत जगह पे भुसावल में कितने मंदिर है। कभी सुना कि मंदिर से यात्रा जा रही है? नहीं, यात्रा कंपनी है अलग से। इतना 1000 लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, चलना भी नहीं है, सबका खर्चा है। पहाड़ पे भी नहीं, कष्ट नहीं करना है, एकदम सब रेडीमेड। इतना सुख सुविधा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग स्वर्ग तक जाएंगे फिर आएंगे, इतना आसानी से नहीं। प्रभुपाद की मिशन में प्रभुपाद जी के शिष्य लोगों ने इतना मेहनत किया है, तो ये जो मिशन है इसमें वही लोग रह पाएंगे तो सही में निस्वार्थ भाव से रह के सेवा करना चाहेंगे। हाँ, जैसे शुरू में आते हैं मंदिर में, कुर्सी देते हैं, प्रचार करते हैं, आइए बैठिए, आज पेड़ा मिलेगा जो नए भक्त आए हैं पहली बार। कुछ समय बाद प्रभु जी ये लीजिए बकेट खिचड़ी का बांटिए। अरे पहला दिन तो खूब स्वागत किया, अभी तो झाड़ू दे रहा है, बकेट दे रहा है, लाइन में लगा रहा है, ये सेवा वो सेवा। मतलब इस्कॉन मंदिर ये कैसा है प्रभुपाद जी ने, जिसमें सेवा का अपार चांस है कि नहीं है? बहुत लोग दूर रहते, थोड़ा दूर से कि नहीं ज्यादा जाएंगे तो खींच लेंगे। इस्कॉन एक ऐसे चुंबक है जो सभी प्यारी आत्माओं को खींच लेते हैं। कृष्ण के प्यारे बना देते हैं खींच के। सबसे ज्यादा किचन का जीवन वो है। जो इसीलिए जो लास्ट में जो देखते, सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जो लास्ट का सेवा रहता है ना, वो इसलिए शेष, हाँ, लक्ष्मण जी का पूरा गुरु तत्व का पूरा ध्यान रहता है, लास्ट तक कौन सेवा कर रहा है। तो ये IAS के स्टूडेंट लोगों ने, जो आप लोगों ने इतना अच्छा जन्माष्टमी में सब लोग सेवा किए हैं, और आगे बहुत सारे सेवा करते आ रहे हैं, और आगे भी करना है कि नहीं करना है? तो जरूर आप लोग के ऊपर प्रभुपाद जी की कृपा है और वैष्णवगण की कृपा है जो हम लोग कर पा रहे हैं ऐसा। हाँ, लेकिन हमें ये इसमें यही ध्यान रखते रहना है कि ये हम करने वाले नहीं थे। हमें वैष्णव की कृपा से कर रहे हैं थोड़ा बहुत। तो ये बहुत ही बड़ा ये है कि हमें वैष्णव लोग हमको सेवा में लगा के रखे हुए, हंसा खिला के आ जाओ। तो ये वैष्णव का सबसे बड़ा ट्रिक है कि कैसे एक बद्ध जीवात्माओं को माया के ऑर्बिट से निकालकर भगवान के ऑर्बिट में लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है उनके लिए। हाँ, बोलता है दुनिया में वो ये चैलेंजिंग काम करो, ये चैलेंजिंग, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है ये है कि नहीं? देखिए आप कहीं भी जाइए, आप 1 महीने का टारगेट है, एक डिवोटी को भक्ति में लाने का प्रयास कीजिए, है ना? कितना कठिन जाता है। वो तो छोड़ दीजिए, रजिस्ट्रेशन है कोई प्रोग्राम का, देखिए कितने तरह के ऑपोजिशन आते हैं ना, कितना आसान है।
नहीं इतना आसान नहीं है। तो लक्ष्मण जी इतना सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी इतना सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी भी इतना सेवा करते गए, लेकिन कभी भी खुद को श्रेय नहीं दे रहे, हमेशा ऊपर 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 अपने गुरु को, अपने गुरु को। तो हनुमान जी फिर इस तरह से बहुत सारे सेवाएं करते हुए आगे निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई कष्ट या प्रॉब्लम ऐसा कुछ आएगा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कि हम एक बार भक्ति में आ गए, यात्रा में चल रहा है, जीवन में कोई तरह का तकलीफ। देखिए हनुमान जी के जीवन में भी एक्चुअली में एग्जाम उसी का होता है जो सही से पढ़ाई करते हैं, है ना। एग्जाम देने में कौन इंटरेस्ट लेते हैं? जो सही में खूब पढ़ाई किया है, लेकिन जो ठीक से पढ़ाई नहीं किया उसको डर है ना, कि क्या होगा एग्जाम में। तो हनुमान जी एक बहुत ही अच्छे लीडर भी है। और जिस तरह से देखते हैं कि हनुमान जी यहाँ तक कि हर समय वो जैसे कि जब एक गुफा आता है, जब वो सीता माई के खोज में जब सब निकलते हैं, तो और देखिए सुग्रीव को भी मदद करते हैं कि जब 4 महीने जब बारिश का हो गया, चतुर्मास बीत गए और वो बाली से मुक्त भी करा दिए, तो क्या हो गया, वो पूरा एंजॉय में लग गए। कौन? हाँ, लेकिन भगवान ने वेट किए। सोचिए हनुमान जी सुग्रीव के लिए इतना दिन वेट कर रहे हैं, क्या हम लोगों के लिए वेट नहीं कर रहे भगवान? हम लोगों के लिए कब से वेट कर रहे हैं? न जाने कितने जन्म बीते फिर भी इंतजार में भगवान कर रहे हैं मान लिए। तो उधर भी सुग्रीव को बचाते हैं। तो हनुमान जी फिर जब सेवा के लिए आगे निकलते हैं, तो एक ऐसा गुफा आता है जो बहुत ही मायावी गुफा रहता है, जिसमें एक माता रहती है, स्त्री जो उधर मायावी उधर रहती है उधर। तो वो ऐसा गुफा रहता है, कोई आगे जाता ही नहीं है। तो हनुमान जी हमेशा पीछे रहते थे और अंगद ही सबको आगे कहते थे, क्योंकि वो लीडर थे आगे, और वो पीछे रहते थे। लेकिन जब देखे कि ये बहुत खतरनाक गुफा है और उधर जा नहीं पा रहे, तो सब हनुमान जी आगे और वो पहले गुफा में जाते हैं, तो बाकी लोग पीछे पीछे जाते हैं। तो ये है परंपरा हाँ, साधु गुरु के पीछे पीछे चलते रहो। तो तो बहुत बार क्या होता है, हम ये हाँ, कभी कभी हम बहुत बार हम क्या है ना कि भाव में रहते हैं इधर, भाव में एकदम उत्साह में रहते हैं इधर, लेकिन बुद्धि बहुत बार काम नहीं करती है जो उसमें रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें एक समय आएगा तो हमें बुद्धि को भी आगे, लेकिन एक ऐसा समय आया जिस समय पूरा गुफा अंधेरा था, कौन जाएगा अंदर, तो सब किसको आगे किए? हनुमान जी को। हनुमान जी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको बुद्धि से आगे लेके आगे का काम करना चाहिए। तो फिर आगे उधर मार्ग प्रशस्त होता है और हनुमान जी को जाते हैं उधर। हनुमान जी उधर जाकर पता करते हैं, रास्ते में पता ही है आपको, बहुत सारे असुर लोग आते हैं, किसी को मारते हैं, किसी को टच करते हैं, हाँ, कहीं पे अपना साइज छोटा करते हैं, बड़ा करते हैं। तो भक्त एक लीडर का बहुत ही होता है, कहाँ पे छोटा होना है, कहाँ पे शक्ति दिखाना है, कहाँ पे शक्ति नहीं दिखाना है, कहाँ पे बात से भी हो जाएगा। तो ये डिवोटी लोग का एक बहुत सारे गुण ये सब है। फिर उधर जाके सीता माई को भी उधर, सीता माई को ऐसा इस तरह से उनका जिस पेड़ पे छुप के देख रहे थे, रावण आता है और सीता माई को बहुत सारा चीज बोलता है, तो वो सोचते कैसे मैं जाऊं इनके पास, क्योंकि जो व्यक्ति भयभीत रहता है, जिस तरह से सुग्रीव यहाँ पे भयभीत था, तो हर जगह क्या लगता था कि बाली बाली कोई नहीं है। यहाँ सीता माई को ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि अगर मैं जाऊंगा तो ये नहीं समझे कि राम का ही रावण का ही कोई तो है। तो बहुत ही छोटा रूप लेके नम रूप ले जो अंगूठे दिए थे वो पहले आगे करते हैं। तो राम का अंगूठी देखते हैं कौन है, राम ने पहले राम का वो कथा करते ऊपर से, तो कौन है इतना कथा कर रहे हैं।
तो जब भी सिचुएशन, जब दिमाग काम ना करे, बैठ के राम कथा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कथा, राम का गुणगान, भगवान का नाम, ये सब बहुत इसमें बहुत ही शक्ति है। और जहाँ पे कुछ काम नहीं आते, बहुत सारे भक्तों का अनुभव है कि कीर्तन करने का कितना महत्व है। अब कलयुग में कीर्तन ही प्रधान है, युग धर्म है। इसीलिए गांव-गांव में कीर्तन का पहले पद्धति था, बहुत होता था, लेकिन अभी सब पॉलिटिक्स में के कारण नहीं हो पा रहा है। ये मैं गांव में भी देखा हूँ कि पहले बहुत हर साल मतलब बड़ा यज्ञ होता था, कीर्तन करते थे, लेकिन अब इतना पॉलिटिक्स आ गया कि पैसा सब इकट्ठा किए हुए हैं, कुछ डेवलप नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक राजा का कर्तव्य होता है कि हर जगह पे कीर्तन भजन हो रहा है कि नहीं, साधु संत लोग अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सब होता था। तो सीता माई को भी वो वहाँ पे रक्षा करते हैं, ये आश्वासन इस तरह से देते हैं कि नहीं, आप रामचंद्र जी आने वाले हैं आपको छुड़ाने के लिए। यहाँ तक कि वो तो बोलते हैं मैं ले चलता हूँ, आप मेरे कंधे में बैठिए, लेकिन सीता माई मना कर देती है नहीं। तो बहुत सारा कारण देती है ना जाने का, लेकिन लास्ट तक मेन कारण ये बोलती है, जहाँ पे हनुमान जी को चुप कर देते हैं कि दुनिया क्या सोचेगा कि इतना बड़ा असुर रावण सीता को चुरा के ले गया और एक बंदर बचा के ले आया। तो ये सारा श्रेय किसको मिलना चाहिए? जो इसका जो है राम को मिलना चाहिए, है ना। ठीक है, आप में शक्ति है, लेकिन श्रेय किसको मिलना चाहिए? राम। हाँ, तो ये भी हमें देखना रहना चाहिए। ठीक है, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन श्रेय हमेशा किसको जाना चाहिए? ऊपर जाना चाहिए। तो हनुमान जी समझ जाते हैं और फिर बहुत सारा आग में देखते हैं। उनको सेवा मिला था क्या? सेवा क्या मिला था कि आपको सीता माई का पता लगा के आना है। लेकिन हनुमान जी ने भी क्या किया? पूरे लंका को जला डाला। राम जी पूछते आपने लंका क्यों जला दिया? आपको तो इतना ही काम दिए थे। हमने नहीं जलाया लंका, देखिए लंका आपने जलाया। ले कैसे? तो देखिए रावण था, पढ़ा लिखा था, इंजीनियर था। वो तो मेरा पूंछ काट भी सकता था ना। जलाने का बुद्धि कौन दिया? है ना, जलाने का भावना तो आप ही परमात्मा के रूप में सब में। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? तुम्हारे भगवान किधर है? बोले इधर है, उधर है, इधर है, आप में भी सब जगह है। हाँ? नहीं, ये बोलते आपको शक्ति कहाँ से आता है? आप प्रहलाद का इतना सारा सब देखे, इतना कुछ किया गया उसको मारने के लिए, फिर भी वो मर नहीं रहे। हाँ, यहाँ तक इसको पूछने की नौबत आ गई। सोचो, उसके अपने शक्ति पे डाउट है तभी तो पूछ रहा है। इसको कहाँ से इतना सब हो रहा है? बता कहाँ से तेरे को शक्ति आ रहा है? तो विष्णु से, जहाँ से सबको मिलता है, आपको भी हमको भी। हाँ? आपका साथ मेरा साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास उधर से ही होता है। तो इसका दिमाग और गर्म हो गया। खंबे में भी है, आप देखिए, ट्राई मारिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, शायद वहीं से डॉलर डाल लगता है। लेकिन क्या होता है, कंपनी बंद जिस तरह से ये हो गई, इस तरह से रावण भी बंद हो गया। जिस तरह से घड़ी का मार्केट डाउन हो गया, उस तरह से इसका भी काल खत्म। तो लेकिन क्या बोल रहे थे कि हनुमान जी ने लंका जाए, बोले कि वो मैंने नहीं किया था। मतलब क्या है, कभी कभी ये रहता ही है कि हम लोग बद्ध जीवात्मा होने के कारण ना, हम कोई भी सेवा करते हैं ना, तो एक क्रेडिट लेने का एक रहता है, तो मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। तो इसलिए हमें वैष्णव गाइडेंस में रहना चाहिए। और भगवद गीता के उस अर्जुन जिस तरह से परेशान थे कि कैसे ये युद्ध कैसे करेंगे, ये मेरे रिलेटिव है, मेरे ये है, मेरे वो है, और इस तरह से व्यक्ति अपने बुद्धि से जब जीता है, तो इस तरह से अपने, क्योंकि हमारा लिमिटेशन है हर चीज़ में, हम ये है, फिर भी हम अपने अपने गली का समझते हैं ना, बोलते हैं ना हम अपने गली का। तो हनुमान जी ने क्या बोलते थे,
क्या था वो, लंका जलाई थी। लंका जलाने के बाद वो अपना क्रेडिट। श्रेय नहीं लिए, उनको श्रेय दे रहे हैं। हाँ कि आपने ही लंका जलाया है। तो वही लंका जलाने का जो पूछ में लगती है, तो सीता माई ने यही बोले थे कि इधर चित्रकूट में उनका अनुभव बहुत अच्छा था वातावरण का ऐसा, तो यहीं आके वो पूछ को पानी में वो धारा में, तो इसलिए वहाँ नाम पड़ गया हनुमान धारा। हनुमान धारा। तो और सीता माई रसोई यहाँ बनाती थी। हाँ, हनुमान जी का ऐसे बहुत सारे लीलाएं हैं, जैसे जगन्नाथपुरी बोलते हैं बेड़ी हनुमान, हनुमान जी को बांध के रखते हैं, तो उनको सीता माई का हाथों का प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन उधर मिलता था जगन्नाथपुरी में क्या है, भात दाल सब्जी यही सब है, लेकिन उनको तो बहुत सारा भक्त भोजन प्रिय प्रसाद प्रिय, तो उधर से हनुमान जी भाग के आ जाते हैं, है ना। तो इसीलिए उनको बाद में फिर से क्या करते हैं, पानी पानी हो जाता है जगन्नाथ में, तो उनको फिर से उनको सेवा में लगाते हैं। इसीलिए भक्तों को हमेशा प्रसाद मिलते रहना चाहिए। रूपा जी बोला करते हैं, हर प्रोग्राम में प्रसाद, बिना प्रसाद का अगर इसको में प्रसाद बंद कर दिया जाए ना, इसको खाली हो जाएगा। है कि नहीं? हाँ, लेकिन आज प्रसाद की वजह से बहुत सारे लोग, और सिर्फ ऐसे नहीं कि भक्तों में ही बांटा जा रहा है, हर जगह पे प्रसाद। अभी देखिए कहाँ पे गुजरात एक वीडियो आया था कि पानी पानी एरिया हो गया, घर घर तक जाके इस्कॉन के भक्त लोग जाके क्या बांट रहे हैं, खिचड़ी प्रसाद। इसलिए सबको कुछ कुछ प्रसाद बनाने तो आना ही चाहिए, है कि नहीं। हाँ, इस दुनिया में सबको इच्छा रहती है कि मैं समाज की सेवा करूं, रहते कि नहीं। तो अच्छे से सेवा करने के लिए आप इसको में बने रहिए और सेवा बहुत मात्रा में कर सकते हैं, है कि नहीं। सभी लोग आपके इंतजार में हैं। तो यहाँ जो है हनुमान जी से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं, और हमेशा गुरु वैष्णव के आश्रम में रह के सेवा करेंगे ना, तो भगवान को ज़्यादा प्रिय है। सेवा अपना मनमानी नहीं होना चाहिए, हमको मन में आया हमको ये करेंगे वो करेंगे, जो आदेश मिल रहा है वो करेंगे। और उसमें देखिए आप जो भी आप मनमानी की अभी भी सेवा किए है, उसमें देखिए आपको फ्रस्ट्रेशन टेंशन कुछ ना कुछ आया ही प्रॉब्लम, लेकिन अनुगत्य में रह के सेवा करते हैं ना, बहुत सावधानी और बहुत आपको रियलाइजेशन बहुत सारा चीज आता है। तो इसीलिए और सेवा नहीं है तो पूछ लीजिए कि कुछ सेवा हम कर सकते हैं क्या, नहीं तो कभी कभी रहता है अरे हम बैठे हुए, हाँ कर रहे हैं ना, सब भूख है सेवा। तो हनुमान जी को भी एक बार सभी लोग कंप्लेन कर दिए सीता माई को, किया ये सब सेवा हनुमान कर लेता है, हमको कोई सेवा मिलता नहीं है। तो मीटिंग हुआ, मीटिंग में सारा सेवा का लिस्ट बन गया पूरा, हर सब सेवा बना, सीता माई ने सेवा लिस्ट बना दिया। तो हनुमान जी देखने के लिस्ट में तो उनका नाम ही नहीं है। सावा ये करेगा, पानी ये लाएगा, फूल ये लाएगा, ये इनका सेवा का लिस्ट ही नहीं है, सेवा लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो बहुत खुश होना चाहिए ना, अरे बच गया यार बच गया, इस साल तो छोड़ दिया हमको। हनुमान जी तुरंत ये बोले किधर हो गया, वो बेचैन हो गया कि जो सेवा करने का जिसके अंदर भाव है वो शांति से बैठ सकता है। भक्त शांत नहीं होता, भक्त अशांत सेवा करने। हाँ, तो तुरंत सेवा ढूंढ लिए वो, क्योंकि सेवा करने का लत है। तो जैसे कि किसी को लोभी है, तो लोभ का जिस चीज फील्ड में जिसका ज़्यादा आसक्त है उस चीज़ में कहीं भी जाएगा तो वहाँ काम ही है, तो हर जगह जाके काम अपना ढूंढ लेगा। चोर कहीं भी रहेगा तो चोरी का व्यवस्था कर लेगा, है कि नहीं। जिस तरह से इन्हें सेवा का इनका अंदर लोभ है, तो ये कहीं भी जाएंगे तो सेवा ढूंढ लिए चुटकी बजाने का, कि रामचंद्र जी को अगर जमाई आएगा तो चुटकी बजाएंगे। और जो भक्ति में बहुत सेवा कर रहे हैं उसको सेवा नहीं भी देंगे ना, तो जो सेवा नहीं दिया उसको भी प्रॉब्लम आएगी। लगा सीता माई बोले यार ये मेरे रूम में ही सेवा कर रहा है, मैं कैसे अब इधर इधर ही सेवा कर रहा है, इधर चुटकी बजाने का, चलिए दे देना चाहिए था आगे। इसीलिए सेवा इस तरह से हनुमान जी अपना सेवा ढूंढ के रखते हैं। नहीं मिला तो वो सोचिए तुरंत ढूंढना है, सेवा लिस्ट में नहीं है तुरंत सेवा ढूंढ भी लिए, एकदम कितना मतलब उनका कॉन्शियस क्या होगा बाप रे। तो हमारा तो उतना कॉन्शियस है नहीं ना, कम से कम जो लिस्ट में आ रहा है वो देख ले कम से।
इतना भी कर लेंगे तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं और भी सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योल। क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे बहुत सुंदर अपने हनुमान जी का कोई स्टोरीज वगैरह बताया, और जैसे कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें घटती रहती है, जैसे आपने बताया, जो अच्छी भी होती है, लेकिन हमें वो उस कॉन्शियसनेस में हम नहीं रहते कि हमें समझ पाए हम कि अच्छी हो रही है, हमें वो हमारे मन के विपरीत हो रही है। वो अच्छी होती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि कैसे होप रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए कि वो अच्छी ही हो रही है। हमें हमारे मन के हिसाब से नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो होप कैसे रखें, क्योंकि हमारा हम पहले कंडीशन है और फ्रस्ट्रेट है और ईगोइस्टिक है, तो फिर क्या करना चाहिए? अरे प्रभु जी बताएंगे। गुड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन। कभी कभी ऐसा भी इस तरह के है कि इतना कर रहा हूँ फिर भी जीवन में ऐसा नहीं नहीं, मतलब आशा कैसे रखते हाँ, हैं। इसलिए शास्त्र अध्ययन रेगुलर करते रहना चाहिए। पहला नंबर ये कि तो साधना में हमें करते रहना चाहिए। शास्त्र अध्ययन से क्या होता है, क्लैरिटी आता है ना। ज्यादातर लोगों का जीवन में जो है क्यों ऐसा डाउट ही बोले, श्रद्धा पे फिर आ गया एक तरह से, तो श्रद्धा पे ही डाउट आ गया ना कि मैं इतना सब कर रहा हूँ फिर भी ऐसा है वैसा है। ये शास्त्र बुद्धि से पढ़ेंगे कि जस्ट वेट, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हर व्यक्ति का अलग अलग कंडीशन है, तो थोड़ा सा तो कुछ समय भी देना चाहिए। आजकल क्या है, आज का साइंटिफिक दुनिया में क्या है, हर चीज फास्ट है। तो वही दिमाग हम आध्यात्मिक जीवन में भी लगाना चाहते हैं। आज आए हैं, कल दीक्षा होगा, परसों भगवत धाम, है ना। इसलिए होता है आना, ये बीच में जो है ना, ये बीच में ये थोड़ा बहुत लंबा गैप है। इसलिए बोलते हैं श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति का जो लाइन है, ये बहुत बड़ा लाइन है। ये जन्म जन्म तक भी चल सकता है, लास्ट जन्म तक। कब तक चलेगा, इसे हमारे ये कि हम कितना शरणागत है, कितना हम क्या बोलते हैं, साधकता और दृढ़ता के साथ, और कितना हम मतलब कि क्या बोले उसको, ईमानदारी से हम ये कर रहे हैं। और अनुभव तो ही है, भगवान अनुभव जो जैसे अभी देखिए, नमक खाएंगे तो नमक नमकीन लगेगा। तो भक्ति अगर सही से ईमानदारी से करे तो उसका टेस्ट तो आना ही है, गारंटी है। लेकिन और दूसरा माध्यम भी नहीं है ना, दूसरा और चारा नहीं है। जो चारा था वो खा गए लोग। वो और लगा। लेकिन उसको पता चला वो भी चारा नहीं था। वो भी बेचारा, अभी सब सारे बेचारा धर्म का नाम लेके, अध्यात्म को लेके सब लोग अपना पेट पाल रहे हैं। तो ये जो कलयुग में जो मार्ग है, जो हमें मिला है, प्रभुपाद जी जो दिए, उसी को फॉलो करना है। लेकिन उसके ऊपर पूरा विश्वास, शास्त्रों के अनुसार शास्त्र पढ़ते हुए। हाँ, सब वेद कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। लाख का कष्ट प्रॉब्लम कुछ भी आ जाए, प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं एक जगह पे, भागवतम में अभी कुछ दिन पहले सीरीज जो चल रहा है, कि जीवन में कैसा भी परिस्थिति आ जाए, कि धर्म का सिद्धांत को फॉलो करने में हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये राजा अभी परीक्षित महाराज का जो आ रहा है ना सीरीज, इसी में है, तात्पर्य में बहुत सुंदर। ये परिस्थिति कोई भी, हमें इसको फॉलो करने में हमें ये आलस से नहीं बरतना चाहिए। जितना हो सके हमको कड़ाई से पालन